नमस्कार, हिस्टोरिकल फैक्ट जेके में आपका हार्दिक स्वागत है दर्शकों। मैं हूं गुरविंदर कौर। इस वक्त आपको बड़ी खबर देने जा रही हूं। बड़ी खबर इसलिए है कि किसी गरीब के घर में जब चूल्हा जलता है तो वो बड़ी खबर हो जाती है। और हमारे लिए सबसे बड़ी खबर ये है कि इस खबर का असर चुनिंदा लोगों पर हुआ। क्योंकि चुनिंदा मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि रूपनगर की बात मैं कर रही हूं और लोअर रूपनगर में मैंने ये कम से कम 3 महीने पहले ये स्टोरी की थी। और स्टोरी के बाद मैंने बहुत से लोगों से, मैं अभी उनका नाम नहीं लूंगी, क्या पता उनको ये कार्यक्रम देख के मेरा और मेरी खास खबर ये स्टोरी देखकर उनको याद आ जाए कि मैडम का फोन हमें आया था और मैंने उनकी लोकेशन पूरी बताई थी, उनका एड्रेस पूरा बताया था। और उन खास लोगों से आप सभी भली भांति उनको जानते हैं। और अगर वो भाई साहब अगर मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हो तो आप कृपा करके, मैंने आपको कोशिश करी थी कि इस घर को देखिए। इस घर में 2 पेशेंट ऐसे हैं, एक पेशेंट उनका पिता और एक उनकी बेटी जो अपाहिज है, मतलब कि वो काम नहीं कर सकती। और इस अवस्था में जब मैंने स्टोरी बनाई, इतना भावुक पल था कि एक बहन जो अपने घर के पास उनको रेंट पे रखने के लिए मजबूर है और वो रेंट पे रखकर उनको माता अपने पिता को और अपनी बहन को वो पाल रही है। उनकी कंडीशन इस वक्त इतनी बुरी है कि उनको कैंसर है, जो बुजुर्ग है उनको कैंसर है। उनकी दवाई जो है वो इतनी महंगी है कि जो सरकार से वृद्ध जो पेंशन मिलती है वो पता ही नहीं चलता कहां जाती है। अब उनको खाने का जो सामान है, अगर ये बेटी मैं इधर कहना चाहूंगी अपनी सहयोगी से, इधर लगाइए, ये बेटी एक माँ का और बहुत बड़ा फर्ज कह लीजिए आप निभा रही है, सेवा कर रही है। पिता की आंखों में आंसू और पिता एकदम से आंखें नम हो गई हैं। कोई नहीं चाहता कि कैमरे के आगे आए, कोई नहीं चाहता। जिस दिन मैंने पहले स्टोरी की थी उस दिन भी इन्होंने कहा था कि बच्चे आज मैं बहुत मजबूर हूं, आज मैं मजबूर होके आज मैं लोगों के सामने कैमरे के सामने आया। मैंने कहा अंकल जी, जिंदगी में कौन सा पल किसके साथ क्या हो जाए किसी को नहीं पता, इसलिए ना इस शरीर का अहंकार है ना वक्त का अहंकार है। तो इसी तरह जिंदगी चलती है। और देखिए अब ये भाई साहब हमारे आए हैं इनके घर पर और ये हैं हेल्पिंग हैंड से ये आए हैं। और देखिए इनके लिए राशन जो है वो लेकर आए हैं और इन्होंने वादा किया है कि हर महीने जो राशन है इस घर में पहुंचा देंगे। और इस घर में ये हैं रीना जी, और रीना जी भी हेल्पिंग हैंड से हैं और एनजीओ से हैं। एक महिला होने के नाते इन्होंने इस बहन का दर्द देखा और पिता बहुत भावुक हो गए हैं और बहन भी बहुत भावुक हो गए, क्योंकि उनको लगता था कि शायद उनकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा, कोई आ नहीं रहा। नहीं, रोइए मत। हमारा बनाने का एक मकसद है कि ऐसे और भी लोग आगे आएं और ऐसी फैमिलीज़ को अपनाएं, ऐसी फैमिलीज़ की हेल्प करें, पैसे से भी करें, क्योंकि उनकी दवाई जो है बहुत महंगी है। और मैंने वो चीज़ें वो सारी देखी हैं, सारी फाइल मैंने जब स्टोरी लगाई, पूरी स्टोरी लगाई थी धीरज भाई, पूरी स्टोरी लगाई थी। लेकिन अब तक मैंने यहाँ के रूपनगर के कॉरपोरेटर, उनसे भी बात करी और यहाँ पे जो कहते हैं मंडल प्रधान, उनसे भी बात करी। अब भाई साहब अगर आप मेरी ये स्टोरी देख रहे हो, आप भी थोड़ा घर से निकलिए, हिम्मत करिए, देखिए इस परिवार की हालत। किराए के कमरे में लोअर रूपनगर में ये रह रहे हैं, शारिका विहार सेक्टर 1 में। और ये बहन जो इनकी बेटी है ये सेवा करती है अपनी बहन और अपने पिता की। और ये आज एनजीओ हेल्पिंग हैंड से आए हैं भाई। राशन बहुत बड़ी बात है कि चलो खाने को तो मिलेगा, अगर दवाई के लिए थोड़ा बहुत इनकी हेल्प हो जाए। कोई भी जो इस स्टोरी को देख रहा है, आगे आना चाहता है, तो ज़रूर हमारे पेज पर जाकर संपर्क कीजिए। मैं आपको इस बहन का नंबर जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगी। राशन की किट लेकर आए हैं और इस पर लिखा हुआ है रूपनगर। देखिए आपका बहुत बहुत, धीरज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच में कह रही हूँ कि आपने इस बहन की रिक्वेस्ट सुनी और आपने उस स्टोरी पर अमल किया। और देखिए इनके हालात, देखिए ये छोटा सा कमरा जो है इन्होंने रेंट पे लिया हुआ है और देखिए ये इनकी बहन है।
ये बहनें नहीं रो आप, ये समझते हैं बात को सारा, लेकिन ये काम नहीं कर पाते। आप कुछ कहोगे? मैम मैं आपका शुक्रिया करूँगी कि आपने हमारी वीडियो डाल के तो थोड़ा ये भैया फ़ोन कर रहे थे कि हम आपकी हेल्प करेंगे, तो मंथली जो राशन होगा तो हम आपको दे दिया करेंगे। तो मैं भैया का बहुत शुक्रिया करूँगी कि जैसे मेरा भाई नहीं है लेकिन मुझे एक भाई के तौर पे कोई भैया ने मेरा साथ दिया। धीरज भाई, आपको कैसा लग रहा है? आप आज इनके धीरज घर पहुंचे हो, मतलब 2 हफ्ते से आप ट्राई कर रहे थे। मैम ऐसा है कि ये स्टोरी हमें 1 महीना पहले पता चली जी। थी, आपके द्वारा ही, आपने ही हमें बताई थी, तो हमने आपको बोला था कि हम इनकी पूरी इंक्वायरी करेंगे, जो हमारे ग्रुप का एक असूल है। तो कुछ ऐसा हुआ कि किसी टाइम पे हम बिज़ी थे, तो ये फ्री थे, इनके जो बेटी हैं, तो कभी ये फ्री हुए तो हम बिज़ी हुए, तो हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि हम 1 महीना नहीं आ पाए। जी। लेकिन परसों हम आए थे, इनकी इंक्वायरी की, हमें लगा कि हमारे मतलब हमने ये लगा कि ये बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि फादर बिल्कुल टोटली बेड पे हैं और इनकी जो सिस्टर है वो भी हैंडीकैप ही है। तो हमने अपने ग्रुप में डिस्कस किया, तो उन्होंने सबने हाँ बोल दी कि हाँ देनी है, इसलिए हमने मतलब अब परसों इंक्वायरी की है तो आज हम देने आ गए हैं। तो अब हमने इनको मंथली राशन की आप किस तारीख को इनको राशन जो है पहुंचा देंगे? मैडम ऐसे तो हमारा होता है 1 से लेके 5 तारीख तक, तो इस वक्त क्या है कि मेरा कुछ जून महीना ना बहुत ज़्यादा बिजी होता है, जी जी। तो उसी वजह से हमारा ये है कि हमने जितनी भी राशन किट जो भी जम्मू में अडॉप्ट की हुई हैं फैमिली, तो उनको हम राशन किट 5 से पहले पहले प्रोवाइड करवा देंगे। ये अडॉप्ट होगी हाँ जी, ये फैमिली अडॉप्ट होगी मैडम, ये हेल्पिंग हैंड बहुत मेंबर बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतने दूर आए और आपने इतनी गर्मी में, मैं आप देख रही हूँ आप पसीना पसीना हो चुके हैं, मुझे लग रहा है पूरा दिन आप यही काम करते हो, है ना? एनजीओ में बहुत ज्यादा डेडिकेटेड अगर काम करते हैं लोग, तो वो धीरज भाई आपकी जो हेल्पिंग हैंड्स जो है ना एनजीओ, मुझे लगता है हैट्स ऑफ यू, थैंक यू। हैट्स ऑफ यू। और माता रानी आपको मैं कह रही हूँ और तंदुरुस्ती दे और हिम्मत दे, ताकि आप ऐसे लोगों का सहारा बने। तो धीरज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया और इनकी एनजीओ का बहुत बहुत शुक्रिया, हेल्पिंग हैंड्स जो आगे आए और इन्होंने इस परिवार को अडॉप्ट किया। आप भी आगे आइए और ऐसी फैमिली को सपोर्ट कीजिए।